जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, दिवाली आने वाली है। दिवाली हम 2 दिन मनाते हैं, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। और क्या आप सब जानते हैं, छोटी दिवाली को नरक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसे नरक चतुर्थी क्यों कहते हैं, चलिए इसी पर आज एक कथा आपको सुनाता हूँ। कहते हैं भूदेवी सभी के भरण पोषण करती है, सभी का पालन पोषण करती है। पर चीरकाल में एक ऐसा समय भी आया जब इन्हीं के पुत्र के द्वारा धरती लोक, पाताल लोक, आकाश लोक सभी प्रताड़ित हो गए। चीरकाल में एक नरकासुर नामक राक्षस हुआ, जिसने निर्दोष ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की, उनकी हत्या की, उनको तंग किया। निर्दोष राजाओं को उसने तंग किया, उनका वध किया, उनका राज्य हड़प कर लिया, यहाँ तक कि उनकी राजकुमारी और रानियों का भी अपहरण कर लिया। उसके अत्याचार इतने ज्यादा बढ़ गए कि देवतागण भी उसके अत्याचार से वंचित नहीं रहे। उनके अत्याचार से तंग आकर इंद्र आदि देवतागण श्री कृष्ण की सहायता के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया, अतः उनके आने का कारण पूछा। इस पर इंद्रदेव ने कहा, प्रभु, नरकासुर के नाम के दैत्य ने हमारा जीना दुभर कर रखा है। उसने निर्दोष ऋषि मुनियों की हत्या कर दी, निर्दोष राजाओं की हत्या कर दी, निर्दोष रानियों की हत्या कर दी, उनका अपहरण कर लिया और निर्दोष राजकुमारियों का अपहरण करके अपने बंदी गृह में बंद कर दिया। इस पर श्री कृष्ण की पत्नी रानी सत्यभामा ने कहा कि देवतागण तो खुद मनुष्य की रक्षा करते हैं राक्षसों से, दैत्यों से, फिर आप इस दैत्य का प्रस्ताव लेके हमारी प्रभु की शरण में क्यों आए? इस पर इंद्रदेव ने कहा, इसके पीछे भी ब्रह्मदेव का वरदान है। ब्रह्मदेव ने नरकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको यह वरदान दिया कि कोई भी मनुष्य और देवता उसका वध नहीं कर सकता। अतः श्री कृष्ण हमारी सहायता करें, हम बहुत अत्यंत दुखी हैं। तो श्री कृष्ण ने उनको सहायता का आश्वासन दिया और उसको विदा किया। तभी श्री कृष्ण नरकासुर से युद्ध करने के लिए जैसे ही निकलने के लिए तैयार हुए तो रानी सत्यभामा ने कहा, प्रभु, आप कृपा कर मुझे भी इस युद्ध में अपने साथ लेके चलो। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं देवी, ये युद्ध अत्यंत भयंकर है, इसमें आपका जाना उचित नहीं। इस पर रानी सत्यभामा ने कहा, प्रभु, आप हम स्त्रियों को कमजोर ना समझें, मैं इस युद्ध में आपकी पूर्ण सहायता करूंगी। इस पर श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुरा दिए और उनको अपने साथ ले चले। गरुड़ पक्षी पर सवार होकर श्री कृष्ण और रानी सत्यभामा नरकासुर से युद्ध करने के लिए चले। आकाश से ही श्री कृष्ण ने अपने अस्त्रों की, शस्त्रों की वर्षा की और नरकासुर के सैनिकों का वध करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके श्री कृष्ण ने उसके सारे सैनिक मार दिए। नरकासुर के दैत्य ने, गुप्तचर ने नरकासुर को यह सूचना दी कि कृष्ण ने हमारे सारे सैनिक मार दिए। इस पर नरकासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और बाहर आकर श्री कृष्ण से बोला, हे ग्वाली, क्या तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है, जो तूने अकारण ही मेरे सारे सैनिक को वध कर दिया? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मैं कोई भी कार्य अकारण नहीं करता। ये सारे सैनिक पाप में और अधर्म में तेरे साथ थे, इसलिए इनका वध करना अत्यंत आवश्यक था। तो इस पर नरकासुर ने कहा, मैंने क्या अधर्म किया है? मैं जो करता हूं वही धर्म होता है, मैं जो करता हूं वही सही होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, तेरे पाप और अधर्म की सूची इतनी बड़ी है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। तूने निर्दोष ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की, उनकी हत्या की, तूने निर्दोष राजाओं का राज्य हड़प कर लिया, उनकी हत्या की, उनकी राजकुमारी, उनकी रानियों का अपहरण कर लिया। श्री कृष्ण की बात बीच में ही काटते हुए नरकासुर बहुत क्रोधित हो गया और उसने कहा, ग्वाले, तेरी मृत्यु नजदीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। दोनों ही तरफ से अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। यहाँ से श्री कृष्ण भयंकर अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, वहां से नरकासुर एक के बाद एक अस्त्र हवा में गूंज रहे थे। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और नरकासुर ने अपना धनुष तैयार किया। जब श्री कृष्ण अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो उनकी डोरी टूट गई। यह देख नरकासुर ने इसका फायदा उठाना चाहा और अपना तीर श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। तीर को श्री कृष्ण पर आता हुआ देख रानी सत्यभामा ने अपना हाथ आगे कर दिया और तीर को रोक लिया। रानी सत्यभामा पर आक्रमण होते देख श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाल दिया और नरकासुर का शरीर के 2 टुकड़े कर दिए।
शरीर के दो टुकड़े होते ही शरीर धरती में समा गया और धरती फट गई और धरती में शरीर समा गया और धरती माँ प्रकट हुई और श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तब धरती माँ ने कहा, हे कृष्ण, आपके वाहरा अवतार के दौरान ही आपने मुझे इसकी माँ होने का वरदान दिया था, लेकिन इसके पाप कर्म इतने बढ़ गए थे कि मैं इसका बोझ सहन नहीं कर पा रहा। बहुत अच्छा हुआ जो आपके द्वारा ही इसकी मुक्ति हुई, मुझे इसकी मृत्यु का तनिक भी दुख नहीं। इतना कह के धरती माँ पुनः धरती में समा गई और माता आदित्य के कुंडल जो नरकासुर ने चुरा लिए थे वो श्री कृष्ण के हाथ में दिए और 16,100 राजकुमारियां जो नरकासुर ने बंदी बना रखी थी वो श्री कृष्ण को सौंप दी। जिस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया वो दिन कार्तिक मास की चतुर्थी था, इसीलिए छोटी दिवाली को नरक चतुर्थी के नाम से भी जाना।